आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर। क्या पूछना आपको, बताओ। जी सर, जब मैं एसटीएफ से जाके एमटीएफ में जाता हूँ और फिर एलटीएफ में, तब जब एसटीएफ से एलटीएफ में आता हूँ तब मुझे दिक्कत आता है स्ट्रक्चर में। एसटीएफ से एमटीएफ में जाता हूं तो मुझे ट्रेड करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो वो तो फिर एलटीएफ में आपकी एंट्री नहीं हो पाएंगे प्रॉपर। जी सर। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, जैसे आप एसटीएफ में देखते हो, ठीक है। एसटीएफ में आपने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर एमटीएफ में जाते हो, ठीक है। तो फिर एसटीएफ दोबारा देखते हो क्या, बार बार हाँ सर। देखते हो? हाँ सर। यही तो नहीं करना। एसटीएफ में एक बार मार्केट स्ट्रक्चर बना दी, इट इज फिक्स। ओके। जब तक ओरिजिन तक नहीं पूछना, ये नहीं करना है। क्लियर है? ओके। क्यों नहीं करना, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए एसटीएफ का मार्केट स्ट्रक्चर में चार्ट पे बताता हूँ। एसटीएफ का मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश सॉरी बुलिश ऑर्डर फ्लो है, या फिर आपका एक साइड वेज भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। अब प्राइस कहां पे लोकेट होगा वो तो उस टाइम प्राइस टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस कभी यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कभी यहाँ पे हो सकता जी। है, ठीक है। अब सपोज करिए प्राइस यहां से है और प्राइस का बायस यहाँ पे एसटीएफ में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यस फोर सर। एच के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो M15 के अंदर बायस शिफ्ट हुआ है, बायस शिफ्ट होकर बायस प्राइस का ओरिजिन ये ऊपर तक जाना था, मतलब आपका प्राइस की डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। अब प्राइस कहीं आपका बीच में फंसा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो आपका बायस जो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो हाँ। यहाँ से पहले रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप ऐसा तो नहीं करते कि जो आपने एमटी एसटीएफ एक बार बनाने के बाद बेसिकली एसटीएफ में नैरेटिव सेट होगा, सब कुछ जान लिया, ठीक है। और उसके बाद एमटीएफ में बायस सेट होता है, उसके बाद एक ही डायरेक्शन होती है। जैसे गोल्ड की अभी डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन? बोली सर। वही कौन सी, कौन अभी अभी रियल टाइम डायरेक्शन कौन सी? रियल टाइम। अगर बायस क्या है? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है ना। हाँ सर। तो अगर ऐसा क्लियर व्यू रहेगा, और ये बताओ कब पॉजिटिव हुई थी गोल्ड की डायरेक्शन, मतलब है? एसटीएफ के ओरिजिन से। नहीं नहीं, वो ठीक है। जिस में करते हैं वो उंगलियों पे होना चाहिए, जो काम करते हैं वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ओके। गोल्ड का बायस किस दिन पॉजिटिव हुआ था? सिर्फ आपसे पूछो, बाकी किसी से नहीं पूछा। चार्ट देख के मत बोलना। याद नहीं है सर, भूल चुका याद नहीं? ये दिक्कत है ना। फिर आपको समझ में नहीं आएगा। गोल्ड का बायस फ्राइडे को पॉजिटिव हुआ था, लास्ट फ्राइडे को। हूँ। ओके। जो बड़ा मूवमेंट गोल्ड में आया था, जी सर, फ्राइडे को। फ्राइडे को आया था ना। फ्राइडे से पहले मार्केट स्ट्रक्चर बन गया था, हुआ था ना। हाँ सर। उसके बाद वो मंडे ट्यूसडे सब ऊपर जाता रहा। उसके बाद उसने पुल बैक लिया। जी। आप थर्सडे में बैठे हैं ना हम, ठीक है। हाँ सर। पुल बैक के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ये जी। मार्केट स्ट्रक्चर है। ऐसे उंगलियों पर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो माइंड हमारा क्लियर नहीं उन सब चीजों को लेकर, उतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो एसटीएफ में अगर हम जाएंगे, ठीक है। आपके साथ इश्यू बताओ क्या होता है। देखो एसटीएफ के अंदर ना हमें चोस देखना, ना बॉस आई बॉस देखना, ना पीबीएल देखना, कुछ देखना। एसटीएफ का काम ही है लोकेशन कहां पे है, नैरेटिव कहां पे है, ओरिजिन कहां पे है, अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो है या विद द ऑर्डर फ्लो। इतना ही काम होता है। एसडीएफ सॉरी आपका एसटीएफ से व्यू बनता है। एसटीएफ व्यू बनाने के लिए एक बार मार्किंग कर, इट इज फिक्स एंड परमानेंट। मतलब उसमें ये पता चल जाता है कि कौन से सप्लाईज टूटेंगे, कौन से डिमांड काम करेंगे, या फिर कौन से डिमांड टूटेंगे, कौन से सप्लाई काम करेंगे। एक बार देख लिया, उसके बाद एसटीएफ में हमें देखना ही नहीं। फिर एमटीएफ में डिमांड एंड सप्लाई एंड लिक्विडिटी को देख करके ट्रेड करना है सिर्फ। एक ही डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे पुल बैक बीच में ले सकते, जैसे गोल्ड का हमने $20 का हमने कल परसों पुल बैक लिया था, वो कर सकते हैं। तो मैं ये चीज आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक ओके। है। और जो ये मैं सिखा रहा हूँ, ये आप कहीं भी किसी भी स्क्रिप्ट, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, इट इज यूनिवर्सल एजुकेशन। ये कहीं भी किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूँ। तो आप गोल्ड में देखेंगे, जैसे 4 आर है, ठीक है। 4 आर में अभी दर्शनी का जो मैं समझा रहा था वही वाली बात है कि आप अगर देखोगे तो इसके मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है ना। तो इसके अंदर बेसिकली मार्केट अगर आप देखोगे तो गोल्ड का अगर देखोगे तो पूरा पूरा बड़ी रेंज ये है, ठीक है। कहीं नहीं है इस स्ट्रक्चर के अंदर, पूरा का पूरा साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज यस। है। अब आपका गोल्ड का जो ओरिजिन है, ठीक है। ये 4H का ओरिजिन हमारा ये था। इट इज पीवर पीवर डिमांड जोन। यस सर। इट इज पीवर डिमांड जोन और इट इज ऑल्सो रेंज सप्लाई जोन। जी। तो मार्केट तो साइडवेज है ना।
हाँ सर। अगर बॉटम से अगर बायस पॉजिटिव होता है, इससे पहले हम रुकेंगे नहीं। नहीं। ठीक है, और यहां से अगर बायस नेगेटिव होता है, तो इस जोन से पहले हम रुकेंगे नहीं। मतलब उससे पहले तो कोई मतलब ही मतलब आपका व्यू यही होना चाहिए। सिंपल दिख रहा है तो चार्ट पे। ठीक है, तो यस। अब आपका जब बायस पॉजिटिव होगा तो इस साइड जितने भी सप्लाईज होंगे, जैसे आपका ये सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई है, आपका ये सप्लाई है, ठीक है, ऐसे पहले एसटीएफ में देख लेना, ये मिटिगेटेड है, ये एक सप्लाई है, ठीक है, ये सारे के सारे सप्लाई जो है ना वो टूटेंगे। ठीक है, ओरिजिन का ओनली काम करता है, ओरिजिन का काम करता है, वो भी हमें रिवर्सल प्लान करके देखना है। इसमें जितने भी फ्रेश होंगे वो काम करेंगे। बायस शिफ्ट हो तो ये इट इज फ्रेश, इट इज अनमिटिगेटेड, इट इज अनमिटिगेटेड, सारे के सारे काम करें। क्लियर है? देखो एक ही टाइम पे सारे डिमांड टूट रहे हैं और सारे सप्लाईज टूट रहे हैं और सारे डिमांड काम कर रहे हैं। हाँ सर। ये चीज एसटीएफ में देखनी है। क्लियर है? ओके। एसटीएफ का काम इतना ही है। एक बार आपका व्यू बन गया कि यहां से अब हमारा रिवर्सल हो गया, यहां से पहले रिवर्सल नहीं होगा, तो आपका प्लान यहां से जब ये डायरेक्शन है ऊपर तक की, तो आपका प्लान एमटीएफ में एवरी डिप इज बाई। यहां पे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, फ्लिप स्वीप, वो जितने भी प्राइसिंग जोन है वो M15 के वो यहां अप्लाई कर। अब बेसिकली लिक्विडिटी का काम होगा, क्योंकि एमटीएफ में लिक्विडिटी ज्यादा ट्रैप होती है। ठीक है, कंपैरिजन, क्योंकि ज्यादा ज्यादा मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होते हैं ना, तो ज्यादा लिक्विड लेवल हो गए तो लिक्विडेशन ज्यादा लेवल का होगा। क्लियर है? तो जब यस। M15 के अंदर आपको अब आपका एसटीएफ में आपने देख लिया, अब चार्ट पे आपको एक बार आपका शॉर्ट व्यू बन गया। अब मेरा फ्राइडे को जो गोल्ड का व्यू बन गया, गोल्ड पॉजिटिव है, भाई नेगेटिव हम जा ही नहीं रहे, प्लान ही नहीं कर रहे ना। कर रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ ही नहीं होगा। अगर कोई भी रिटेल ट्रेडर गोल्ड के अंदर फ्राइडे के बाद से अगर सेल का सोच रहा है, ठीक है, पुल बैक के लिए सोच रहा है, वो भी पुल बैक के लिए कहा सोच रहा है जब 4 आवर का जोन टूट जाए, स्वीप हो जाए, उससे पहले नहीं सोच रहे। क्लियर है? ये यस ये सर। जो अभी जो गोल्ड गिरा है, ये 4 आवर के जोन को स्वीप करने के बाद ही गिरा है। जी। क्लियर है? तो हम अगर पुल बैक भी ले रहे हैं तो कब ले रहे हैं? कोई जो 4 आवर के जोन है वो टूटने के बाद, नहीं तो हम तो प्लान ही नहीं कर रहे सेल का। फ्राइडे के बाद तो मतलब सेल का सोचना तो गोल्ड में पाप हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि बायस पॉजिटिव है यार, इंस्टीट्यूशन मार्केट को सच में ऊपर ले जा रहे हैं। तो आप उसके अगेंस्ट में कैसे? तो कितने रिटेल ट्रेडर ने पैसा कमाया होगा यहाँ पे, ये सोच सोच के, ये प्लान करके कमाया होगा ना। यस उनको सर। कितने लोगों के ऐसे लेट होंगे। तो पैसा जो एसटीएफ में आपने देख लिया, एसटीएफ से में आपका स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है। क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग व्यू। एक बार स्ट्रॉन्ग व्यू बनने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक। जैसे आप किसी से सच्चे मन से प्यार करते हो, सच्चे दिल से, आप रहते हो ना पूरी लाइफ भर उसके साथ, उसकी रिस्पेक्ट करते हो ना, रोज रोज व्यू बदलते हो क्या? नहीं यार, आज ये नहीं आज वो, फिर लाइफ भी वैसे ही चलेगी। मतलब स्टैंड लेने वाले बोलते हैं, टिकना होता है ना लाइफ में, कहीं पे भी तो टिकना होता है यार। ठीक है, यस। स्टैंड लेना है। तो 4H में स्टैंड ले लिया कि मेरा व्यू ये है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड कर दिया ना। हमने क्या, जो हमने तो चार्ट को रीड किया, भाई चार्ट रीडिंग की टेक्निक जो हमें अच्छे से आ गई, हमने इतनी अच्छी एजुकेशन ली, हमने टाइम दिया, हमें आ गई, हमें एक बार हमारा व्यू बन गया, अब हमारा व्यू चेंज नहीं होगा। ओवरनाइट व्यू चेंज नहीं होगा। व्यू चेंज होता है एसटीएफ के मोस्ट ऑब्वियस। अगर व्यू चेंज होगा तो हमारा यहाँ पे जाकर के होगा, यहाँ पे से भी रिवर्सल होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर ऊपर वाले लेवल पे देखें, यहाँ से होगा, नहीं तो जो चल रहा है वही कर रहे हैं। मतलब सप्लाई एंड डिमांड वाली ट्रेडिंग जो लोग भी करते हैं विदाउट नैरेटिव बायस, क्लियर कट व्यू एंड इंस्टीट्यूशन के डिसीजन फाइंड आउट करने, उनकी सप्लाई एंड डिमांड की ट्रेडिंग खराब चलती है। सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग 100% भी हो सकती है अगर आपको क्लियर कट सब कुछ मालूम। जैसे हम ये आपको पूरा मैं बता रहा हूँ, ये अगर चीजें मालूम होती है तो आपका ये सारे डिमांड काम कर रहे हैं, इधर सारे ही टूटेंगे, तो ये मालूम होना चाहिए। तो एसटीएफ में एक बार बन गया, अब एसटीएफ को देखने की जरूरत नहीं, बस मार्किंग करना है। क्लियर है? ये पता करना है कि कौन से सप्लाई टूटेंगे, कौन से डिमांड काम करेंगे, बायस क्या है और ओरिजिन का इतना पता है तो आपको एसटीएफ से एमटीएफ में शिफ्ट होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो तब है ना एसटीएफ के बाद एमटीएफ में जा रहे हो फिर एसटीएफ देख लो, तो ये बंदर वाली गुलाटी जो मारते हैं ना वो सही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब एसटीएफ में एक बार हमारा सब कुछ डिसाइडेड हो गया तो हम M15 में चले गए। अब उसके बाद हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि प्राइस जो यहां से लेकर ऊपर तक रुकने वाला नहीं है, ये बीच बीच में ड्रामे करते जाएगा। तो हमारा स्ट्रॉन्ग भी होगा कि हम बाइंग में जाएंगे। जी। ठीक है, अब बाइंग में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा गोल्ड में अगर देखोगे
यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशन का बायस पॉजिटिव हुआ था, जी। यहाँ पे हमें दोबारा मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने उठाया प्राइस को, M1 में एंट्री करके पूरा ले लिया। उसके बाद जब भी 15 मिनट के जोन में आ रहा है, कौन सा, फ्रेश जोन में, ठीक है, जैसे ये 15 मिनट के जोन में आया तो ये तो टूट गया। अब जिसको नॉलेज है उसके लिए टूट गया ना, नॉलेज नहीं है उसके लिए टूट गया, बट अगर देखोगे तो ये इंड्यूसमेंट है, क्या, इंड्यूसमेंट। लेकिन M4 का, M4 का ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन तो ये है ना, तो 15 मिनट में तो गलत ट्रेडिंग कर ली ना लोगों ने, समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो ये जितने भी ओरिजिन है उस ओरिजिन सारे के सारे चलेंगे, क्लियर है। तो जी। एम एसटीएफ से एमटीएफ में शिफ्ट होने जैसा कोई इश्यू ही नहीं है, कोई है नहीं। वो तो दिमाग में गलत थॉट, मतलब ओवर थिंकिंग है। एसटीएफ में जा रहा है, एमटीएफ में जा रहा है, एलटीएफ में जा रहा है, ऐसे बार बार थोड़ी जाना है, जाना है नहीं। एक दिन में एक दो ट्रेड से ज्यादा, मतलब अगर देखोगे तो गोल्ड में अगर 15 मिनट के हिसाब से देखो तो 4-5 ट्रेड मिलते हैं एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। बट क्वालिटी ट्रेड सेटअप की बात करोगे, क्वालिटी ट्रेड सेटअप की बात करोगे तो जैसे आप देखोगे 4 अगस्त है, अभी 4 दिन हो गए, 4 दिन में देखो 1 2 3, सिमिलरली ये 1 2 3, 4 दिन के अंदर 6 ही ट्रेड मिले, और किसी किसी लोगों ने तो 4 दिन में 60 ट्रेड भी ले लिए होंगे अभी तक। मतलब इंस्टीट्यूशन ने 6 टाइम में मूव कराया, क्लियर है। यस सर। दो लोग मार्केट चला रहे हैं, उन्होंने 6 बार मूव किया है, और रिटेल ट्रेडर को लगता है कि हम मार्केट चला रहे हैं, उन्होंने 60 ट्रेड ले लिए होंगे, पक्का ले लिए होंगे 4 दिनों में, बता रहा हूँ, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ करना है। ये रिटेल ट्रेडर की गलती नहीं है, जो ये लोग जो बहकाते हैं ना इधर उधर से, यूट्यूब पे इधर उधर से सब चीजें, वो लोगों को मिसगाइडेड करते हैं। इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा तो आप कैसे कर सकते हो, और आप किसी को कैसे करवा सकते हो, तो इसका मतलब आप किसी का साइकोलॉजी खराब कर रहे हो। जो $4 का टारगेट आने पे, $2 का टारगेट आने में जो 20 पिप्स 40 पिप्स बोल रहे हैं ना, ठीक है, हुँ। वो लोगों की साइकोलॉजी खराब कर रहे हैं, वो कहीं का नहीं छोड़ रहे, ना उनको पैसे बनवा के दे रहे, ठीक है, क्योंकि वो बाकी टाइम लॉस कर देगा, ना ना उनको वो एजुकेशन सीखने के लिए वो मोटिवेशन नहीं है। सबको लगेगा इतना ही शॉर्टकट है मार्केट, इतना शॉर्टकट नहीं है भाई, सब कुछ देखना पड़ता है। हायर टाइम का व्यू देखना पड़ता है, मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम का व्यू देखना पड़ता है, एलटीएफ में एंट्री मॉड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं, सप्लाई एंड डिमांड भी सीखना पड़ता है, लिक्विडिटी भी सीखनी पड़ती है, पीओआई भी पता होना चाहिए, एंट्री मॉड्यूल भी पता होना चाहिए। इट इज कंप्लीट लाइक ए ग्रेजुएशन, नॉट ए शॉर्टकट। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है स्टॉक मार्केट में। जो शॉर्टकट अपनाता है एंड ऑफ द डे 6-8 महीने में समझ में आ ही जाता है उसको कि नहीं यार, ये तो गलती कर दी हमने, इससे अच्छा तो जॉब ही सही थी।